हमारे एक मेहमान का कहना यह है कि हिंदू पक्ष की एक तरीके से ये जीत कही जाएगी। एक पक्ष का कहना यह है कि आखिर चाहते क्या हैं, क्या ये कैरेक्टर बदलना चाहते हैं, क्या एक धार्मिक स्थल की स्थिति को बदलना चाहते हैं, और अगर सर्वे कराना ही है तो सर्वे करने का अधिकार किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने वालों का है। इस सर्वे से हासिल क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके तकनीकी पक्ष में जाने से पहले एक सैद्धांतिक पक्ष, कई बार इतिहास में एक मुकाम आता है किसी समुदाय के हाथ में कि जब वो एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय ले सकते हैं। मुस्लिम समुदाय के हाथ में एक मौका आया था 1949 में, जब श्री रामलला विराजमान प्रकट हुए थे और मुस्लिम वर्ग में एक विचार बना था कि हमें इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। और ये मैं इसलिए प्रमाण से कह रहा हूं कि दिसंबर 49 के 12 साल के बाद दिसंबर 61 में, जब 12 साल का टाइम ड्यूरेशन जो मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है टाइटल सूट के लिए, उसमें 11 दिन रह गए थे, तब वो पार्टी बने थे। मगर कुछ सेकुलरिस्टों ने समझा दिया कि भाई तुम लड़ो। 86 में जब 80 के दशक में मूवमेंट आगे बढ़ा, फिर मौका था कि मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है मुस्लिम समाज में एक विचार बन रहा था, हमें राम मंदिर पर क्लेम नहीं करना चाहिए, परंतु उस समय लेफ्टिस्ट इतिहासकारों ने समझा दिया। फिर कोई शहाबुद्दीन और इमाम बुखारी जैसे नेताओं ने समझा दिया, आज ओवैसी जैसे नेता लगे हुए हैं इन सारी बातों को करने में। आज एक मौका है। मामला ये नहीं है कि इधर मंदिर होगा या मस्जिद। मुस्लिम समाज के सामने बहुत क्लियर है। एक तरफ है कि आप मुगलों की विरासत से अपने को जोड़ के रखना चाहते हैं या उस विरासत को हटाना चाहते हैं, उसको उस ओढ़न को फेंक देना चाहते हैं, या मुगल मानसिकता की मृग मरीचिका में 21वीं सदी में भी पड़े रहना चाहते हैं। यदि इस विषय पे एक सैद्धांतिक विचार हो जाए, फिर बाकी चीजें तो स्वतः हो सकती है। अब बहुत टेक्निकल बात करें तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ज्ञान वापी मस्जिद इसका नाम है। ज्ञान और वापी ये दो शब्द इस्लाम में कहां उल्लिखित हैं, किस धर्म ग्रंथ में उल्लिखित हैं? हमारे यहां तो उल्लिखित हैं, हम उसका उदाहरण दे सकते हैं। काशी, हमारे यहां उसकी महत्ता है, काशी का कहां उल्लेख है इनके यहां? और काशी जो मंदिरों का शहर माना जाता है, तो इनकी परिभाषा में बुतखानों के दुनिया के सबसे बड़े शहर में, जिसे ये औरंगजेब कहते हैं, बादशाह गाजी जिंदा पीर, बादशाह गाजी जिंदा पीर, बादशाह आलमगीर रहमतुल्लाह अलसले, ये करने क्या गए थे? वहां पे चारों तरफ बुतों के बीच में नमाज अदा करने गए थे। क्या ये सारी बातें किसी भी प्रकार से तर्क संगत लगती हैं? इसलिए मैं मानता हूं कि अगर तर्क पे देखेंगे, तथ्य पे देखेंगे, तो मंदिर की दीवारें चीख चीख कर तथ्य कह रही हैं। और यदि दिल से देखेंगे, सामाजिक दृष्टि से देखेंगे, तो एक ऐतिहासिक मौका है जहां पर कि वो चाहें तो समाज के लिए, देश के लिए एक अनूठी मिसाल देकर हम एक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वरना खाम खाम एक विदेशी हुकूमत के साथ अपने को जोड़ के रखना, कभी बाबर के नाम के ढांचे के साथ, कभी औरंगजेब के नाम के, अरे भाई इस्लाम अमले रसूल है, अमले बादशाहत नहीं, तो बादशाहों के साथ क्यों जोड़ते हैं? और ये विदेशी हुकूमतें थी। इसलिए भी मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, देखिए यहां पे जुनैद हरीश साहब भी बैठे, इनको निश्चित रूप से पता होगा, अलाउद्दीन खिलजी के बाद जितने मुगल बादशाह हुए, सबने बगदाद के खलीफा का खुतबा पढ़ा है और उनके बिहाफ पे रूल किया है। जैसे जितने वॉइसराय भारत में हुए, ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव बन के यहां रूल करते थे, तो भारत का कोई क्रिश्चियन नहीं कहता कि ये वॉइसराय हमारा था। तो बगदाद के खलीफा के बिहाफ पर रूल करने वाले मुगल बादशाहों से क्यों मुस्लिम समाज अपनी भावनाएं जोड़ना चाहता है और उससे क्यों नहीं अपने को अलग करने के इस ऐतिहासिक मौके को प्रयोग करना चाहता है? ये मैं ज्यादा बड़ा प्रश्न उठाना चाहता हूं। सरवर जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? मैं रिस्पॉन्ड अच्छा, इजाजत दे तो, क्योंकि उन्होंने मेरा जिक्र किया। एक चीज़ तो मैं सुधांशु जी आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि सल्तनत पीरियड का थोड़ा सा हिस्सा बगदाद के खलीफा का जिक्र किया गया है, लेकिन उसके बाद मुग़लों ने कभी भी अपने आप को उससे नहीं जोड़ा। उसकी एक टेक्निकल वजह भी थी। ज्योग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो बीच में ईरान आ रहा था और ईरान भी चूंकि उन खलीफा को नहीं मान रहा था, यहाँ तक कि जब हम लोगों ने मुग़लों को भगाया, यानी हमारे पूर्वज ने शेर शाह सूरी का साथ देकर के मुग़लों को भारत से भगाया, तो वो गया था तहमासप ईरान के बादशाह के पास मदद लेने के लिए, और फिर ईरान का असर रहा, बगदाद के खलीफा का असर नहीं रहा। मैं ये सिर्फ एक टेक्निकली आपको मैंने सोचा कि ये चीज़ को मैं क्लियर कर दूं। अब रह गई बात, आपने जो बेसिक सवाल किया है, बिल्कुल मैं 110% कहता हूँ। देखिए, हम अपने हिस्ट्री को ख़त्म कर सकते हैं, न अपनी संस्कृति और संस्कार को ख़त्म कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अखंड भारत का स्वरूप
जब भी अगर हम सोचेंगे कि किसने दिया, तो हमें पहला नाम अशोका का आता है, दूसरा नाम विक्रमादित्य का आता है, और तीसरे में आप मुगलों को रखना पड़ेगा, उसमें भी औरंगजेब को। हम जोड़ नहीं रहे हैं, मैंने तो कहा कि हमने भगाया था मुगलों को, लेकिन हम अपनी हिस्ट्री को नहीं भुला सकते ना। ये तो पूरे हमारे भारत की संस्कृति और संस्कार की बात है, एक चीज़। और रह गई बात इबादत गाह की, सभी इबादत गाहों की हमें इज्जत होनी चाहिए। यकीन जानिए सुधांशु जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर कोई मस्जिद वाला किसी मंदिर पर भी ऐसी बात करता, तब भी मैं यही कहता कि वो गलत है, नहीं करना चाहिए। इस वक्त बात इबादत गाह की है। इबादत, किसी की भी इबादत गाह को हम नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं मिसमार कर सकते हैं, नहीं उसकी बेइज्जती कर सकते हैं। एक मस्जिद है, मस्जिद को मस्जिद रहने दिया जाए। देखिए, मैं आपसे फिर मैं कह रहा हूँ, हाथ जोड़कर किस बात को कह रहा हूँ कि अभी वहाँ पर शिवलिंग के लिए लोग नहीं गए थे, वहाँ पर किस काम के लिए गए थे? आप अंदाज़ा कर सकते किस चीज़ की परमिशन लेने के लिए गए थे? जहाँ की पूजा की परमिशन लेने के लिए गए थे कि एक दिन के बजाय रोज़ाना दिया जाए। आप एक नई चीज़ सामने आ गई, तो ये रोज़ रोज़ चीज़ें बढ़ती रहेंगी ना। और आपने कहा काशी का महत्व किसके पास नहीं है? आपको मालूम है, आपको एक चीज़ बता दूं, हिंदुस्तान एक जन्नत निशान है, हम तो इसे स्वर्ग से तशबीह देते हैं। इसी वजह से हम दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन जगह इसको करार देते हैं। हम उससे जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ की मिट्टी की मिल जाने की बात हम कर रहे हैं। वही आ गई कि हम किसी भी धार्मिक स्थल, मैं इसी के उलट कहती हूँ कि अगर वहां पर मस्जिद की जगह कोई मंदिर ही होता और फिर कोई इस्लामिक जानकार आके ये कहता कि नहीं, पहले हमारी यहाँ पर मस्जिद थी, अब यहाँ पर मंदिर है, तो हम वहां भी इजाजत क्या नहीं देते कि आप हाँ देख लीजिए, आप सर्वे करा लीजिए, आप छानबीन कर लीजिए। इस पर मेरे ख्याल सुधांशु जी आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। उनको आसानी हो जाएगी, मैं अपनी बात कह दूंगा। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं एक मिनट के लिए मैं मान भी ले रहा हूं, मैं दो बातें मैं कहना चाह रहा हूं सर। मैं मान ले रहा हूं कि किसी क्रूर व्यक्ति ने, बादशाह तो मुझे कहते हुए शर्म आएगी, जिसने जो किसी के भी धर्म का स्थल को तोड़े, व्यक्ति ने अगर तोड़ा, ठीक है ना। तो अब ऐसी स्थिति में मैं ये हमेशा ये कह रहा हूँ कि बाद में चल करके वही मुग़ल बादशाह 1707 में औरंगज़ेब मर गया, और जब वो मर गया जब वो मर गया तो जनाब तो स्थिति क्या हुई, 1703 या 1707 में मर गया वो, तो स्थिति क्या हुई कि मुग़ल बहुत कमज़ोर हो गए, यहाँ तक कि दो बार वहाँ पर जा कर के जो है वहाँ पर मंदिर बनाए गए। तो अगर कुछ ऐसा होता तो उन लोगों ने भी हंगामा खड़ा किया होता ना, उन लोगों ने भी तो उस मस्जिद के खिलाफ। ये अंग्रेज़ों के ज़माने में सारी की सारी कहानियाँ शुरू हुई हैं, हम वहाँ से अपनी बात कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, जब हमारे मुल्क के अंदर उस मस्जिद के बारे में फ़ैसला हो गया 1937 में, और कि ये ऊपर से नीचे तक मस्जिद है, और 1991 का एक पास हो गया, तो हम कब तक ये सब सिलसिले आगे रखेंगे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।